must know the blessings of praising God. हम जो है परमेश्वर को स्तुति करने से क्या क्या आशीष मिलते हैं उसके बारे में जानना है। If you turn to 8th Psalm and read the second verse, अगर हम भजन संहिता 8वां अध्याय दूसरा वचन की ओर जाकर पढ़ेंगे, here we read God is doing two things when we praise God. पर मैं यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर दो चीज करता है जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Please read the second verse. The Lord will still the enemy and the avenger. परमेश्वर जो है शत्रु को पलटा लेने वाले को रोक रखेंगे। When? कब? When he made strength in the mouths of the babes and sucklings. तब वो अपने बैरियों के कारण बच्चे और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डालेंगे। Like little children, we all have to humble ourselves in the presence of God and we should praise God. छोटे बच्चों के समान अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। Our praises should be filled with strength. हमारा जो स्तुति है वो सामर्थ्यवान होना चाहिए। Our praises should not be weak praises. हमारा जो स्तुति है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। It should be strong praises. हमारा जो स्तुति है वो बहुत ही ताकत के साथ होना है। God will break down all the powers of the enemy and the avenger. परमेश्वर तभी जो है सारे शत्रुओं का जो शक्ति है सामर्थ को नाश कर देगा। The Lord may paralyze all the powers of the enemy. Once again, let us praise God. परमेश्वर जो है सारे शत्रुओं के सामर्थ को नाश करना चाहिए। इसके लिए आइए मिलकर स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। For our meditation this morning, हमारे वचन की दान। Let's open our Bibles to the book of Prophet Habakkuk, chapter 3, and read the second verse. हम जो है अपनी किताब हबक्कुक की ओर खोले, तीसरा अध्याय 2 का दूसरा वचन। Here we read the prayer of a prophet. हम यहाँ पे इस हबक्कुक भविष्यद्वक्ता का प्रार्थना को देखते हैं। What is his prayer? वो क्या प्रार्थना कर रहा है? Lord, revive thy work in the midst of the years. वो कहता है कि यहोवा वर्तमान युग में अपने कामों को पूरा कर। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। By the grace of God, we all have come in the midst of this year. हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण इस साल के मध्य में आए हैं। 6 months have passed away. 6 महीना हमसे बीत गया। And another 6 months are before us. और 6 महीना हमारे सामने है। So we all have come right in the middle of this year. हम सारे लोग जो है इस साल के मध्य में आए हैं। आप पहुंचे हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So it is the will of God to revive His work in the midst of the years. इस वर्तमान युग में परमेश्वर को काम करना चाहिए कर परमेश्वर की योजना है। Who is the work of the Lord? परमेश्वर का क्रिया कौन है? Read Ephesians chapter 2 and verse 10. एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 10वां वचन। Ephesians 2:10. एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन। Who are his workmanship? उसका क्रिया कौन है? कार्य कौन है? What do we read here? हम यहाँ पे क्या पढ़े? Who are the workmanship of God? परमेश्वर का कार्य कौन है? Who? We are the workmanship. हम जो है। If it is who is the work of the Lord? परमेश्वर का काम कौन है? We are the work of the Lord. हम जो है। God has created. परमेश्वर हमें बनाया। So we are called as the workmanship of God. हम जो है परमेश्वर के सृजा हुआ कर जानते हैं। We are called as His work. हम उसके कर्म करके जानते हैं। Not only that. उतना ही नहीं। In the book of Ezra, chapter 5 and verse 11. एजरा की किताब में 5वां अध्याय का 11 वचन में। Here also we read about a work of God. यहाँ पे भी हम एक परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। The book of Ezra, chapter 5 and verse 11. एजरा 5 का 11। Read it quickly. Here
The people, those who are building the house of God, say, we are the servants of the most high God of heaven and earth. हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उस मंदिर को बना रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है उस परमेश्वर के सेवक लोग हैं. And we are building the house of God. हम जो है इस परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं. A great king started this work. एक बहुत बड़ा जो राजा था उसने शुरू किया. Now we are rebuilding this temple. हम जो है इस मंदिर को वापस बना रहे हैं. So here the work of the Lord shows the house of the Lord. यहाँ पे परमेश्वर का क्रिया यानी कि परमेश्वर का मंदिर. The work of the Lord shows the temple of God. परमेश्वर का क्रिया यानी कि परमेश्वर का मंदिर. In the New Testament, नया नियम में, by giving us the Holy Spirit, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया. God has made everyone, those who have received the Holy Spirit, as His temple. जो भी पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर ने उसको अपना मंदिर होकर ठहराया है. So in one way, we are the temple of God. एक तरीके से देखने से हम परमेश्वर का मंदिर है. On the other hand, the church, the New Testament church, is also called the temple of the Lord, the house of the Lord. नया नियम का जो कलीसिया है वो भी परमेश्वर का मंदिर होकर कहलाता है. So here the work of the Lord shows the house of the Lord or the church of यहाँ पे God. जो है परमेश्वर का कार्य क्रिया जो है वो परमेश्वर का मंदिर को दिखलाता है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. In 1 Corinthians chapter 15 and verse 58, पहला कुरिन्ती 15 का 58 में, here also we read about the work of God. यहाँ पे भी हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं. Read 1 Corinthians chapter 15 and verse 58. पहला कुरिन्ती 15 अध्याय का 58 वचन. इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं. Here the apostle says, abound in the work of the Lord. यहाँ पे प्रेरित कहता है कि आप अपने घर को बांधो, परमेश्वर के काम को बांधो. Writing this epistle to the Corinthian church. ये जो है कुरिन्ती कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्री है. To the Corinthian believers he says, abound in the work of the Lord. अब कुरिन्ती के कलीसिया से वो कहता है कि आप अपने परमेश्वर के काम में बढ़े. Here what do the work of the Lord show? यहाँ पे परमेश्वर का काम किसको दिखलाता है? Ministries in the church. परमेश्वर की कलीसिया में सेवा. There are many ministries in the church. परमेश्वर की कलीसिया में बहुत सारे सेवाएं हैं. Sunday school ministry is there. संडे स्कूल की सेवा है. Magazine ministry is there. मैगजीन की मिनिस्ट्री है, सेवा है. Literature ministry is there. लिटरेचर की मिनिस्ट्री है. And open air meetings, youth ministry is there. यूथ मिनिस्ट्री है, ओपन एयर मीटिंग्स होते हैं. House visiting ministry is there. हाउस विजिटिंग होता है. Area prayer ministry is there. एरिया प्रेयर की मिनिस्ट्री So होती likewise है. there are many ministries in the church. ऐसे कई प्रकार के सेवकाएं चर्च कलीसिया So में दिखाई देता all है. these ministries are also called the work of the Lord. सारे जो सेविकाएं हैं ये भी परमेश्वर का क्रिया कर जानते हैं. Here what is the prayer of the prophet? यहाँ पे इस भविष्यद्वक्ता का क्या प्रार्थना है? Lord, revive thy work in the midst of the year. परमेश्वर आपकी जो क्रिया है इस साल के बीच में शुरुआत कर. We all have come in the midst of this year. हम सारे लोग जो है इस साल के मध्य में आए हैं. It is the desire of the Lord to revive us. इसका परमेश्वर का इच्छा यही है कि हमें वो जिलाए. In the middle of the year the Lord wants to quicken us. परमेश्वर इस साल के बीच में हमको जिलाना चाहता है. Here the prophet he had a great burden regarding this, and so he is praying to God. परमेश्वर इस यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. Do we have the burden that God should revive us? परमेश्वर क्या हमारे जीवन में जिलाने के लिए एक ऐसा इच्छा है? Do we have a desire that God should revive us? ऐसा एक इच्छा है कि हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमें जिलाए. How many of you have the burden and desire that God should revive us? आप में से कितने लोगों को ऐसा एक इच्छा है कि परमेश्वर मुझे जिलाना चाहिए? Lift up your hands. हाथों को उठाए. When the Lord is able to see our desire, then only He can fulfill our desire. जब परमेश्वर हमारे इच्छाओं को देखता है तभी वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है. Along with the prophet this morning, we also have to cry to God, Lord, revive us in the midst of the year. उस भविष्यद्वक्ता के समान परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि इस वर्तमान युग में परमेश्वर तो हमें जिला. Lord, we are your work. हे परमेश्वर हम तुम्हारे क्रिया है. We are the work of your hands. हम तुम्हारे हाथ की क्रिया हैं. And it is our desire that you should revive us, your work. हे परमेश्वर हमारी ये इच्छा है कि तू हमें जिला. If we really have a desire that God should revive us, अगर आपके एक सही इच्छा होने से, then God can revive us. तब परमेश्वर आपको जिलाएगा. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. This morning we are going to meditate how the Lord is going to revive us. इस सुबह के समय में हम ये देखेंगे, जांचेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें जिलाता है. And whom the Lord wants to revive us. और किसको परमेश्वर जिलाना चाहता है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. How the Lord is going to revive us. किस तरीके से परमेश्वर हमें जिलाता है. And whom the Lord wants to revive. किसको परमेश्वर जिलाना चाहता है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. When we consider how the Lord wants to revive us, हम जब देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमको जिलाता है. First of all, in 119 Psalm, and if you read the 25th verse, 119वां भजन संहिता 35वां वचन पढ़े. Here we see how the Lord wants to revive us. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें जिलाने के लिए चाहता है. Read verse 25. 25. 25.
My soul crieth unto the dust, quicken thou me according to thy word. Lord, quicken me according to your word. तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला. So God wants to revive us through His word. परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमको जिलाना चाहता है. When Jesus was on this earth, यीशु मसीह जब इस संसार में था, He was speaking the word of God. वो परमेश्वर के वचन को बात कर रहा था. What did He say about His word? उसने अपने उस संसार के बारे में क्या कहा? My words are full of spirit and life. वो मैं इसने कहा कि मेरा जो क्रिया है वो पूरी आत्मा और जान से है. So man's word and our words are just mere ordinary words. हमारे मनुष्य का जो काम है वो साधारण तरीके का होता है. But how the God's word is? लेकिन परमेश्वर का क्रिया कैसा है? It is full of spirit and life. वो जो है पूरा जीवन और आत्मा के द्वारा है. When God sent forth His word towards us, जब परमेश्वर उसके वचन को हमें भेजता है, when we believe this word, जब हम उसके वचन को विश्वास करते हैं, when we accept this word, जब उसके वचन को हम धारण कर लेते हैं, when we obey this word, जब हम उसके वचन को आज्ञा मानते हैं, through His word He will quicken us. उस वचन के द्वारा वो हमको जिलाएगा. Even this morning, in order to quicken us, the Lord is sending forth this word. इस सुबह के समय में हमको जिलाने के लिए परमेश्वर उसके वचन को भेज रहा है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Secondly, दूसरी तौर से, in the same 119 Psalm, if you read the 37th verse, 119 भजन संहिता 37वां वचन. Lord, quicken me in your way. हे परमेश्वर मुझे अपने मार्ग में चला. We see there are many ways in this world. हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे रास्ते हैं. Ways of man, मनुष्य का रास्ता, ways of sinners, पापियों का रास्ता, ways of the people those who do not believe God, परमेश्वर को विश्वास नहीं करने ऐसे लोगों की रास्ता, ways of the ungodly people, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले ऐसे लोगों का रास्ता, ways of the wicked ones, जो दुष्ट लोगों का रास्ता, ways of the backsliders, जो पीछे हटे हुए लोगों का रास्ता. Likewise, there are so many ways in this world. हम देख सकते हैं कि संसार में ऐसे कई प्रकार के रास्ते आए We हैं. also very often come across many ways in our life. हम भी अपने जीवन में ऐसे कई प्रकार के रास्ताओं को सामना करना पड़ा But होगा. all the ways will lead us to death. लेकिन ये सारे रास्ते जो है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा. But if we come into the way of the Lord, लेकिन अगर हम परमेश्वर की राह में चलेंगे, God wants to revive us. लेकिन तब परमेश्वर हमें जिलाएगा. How many of us are willing to walk in the ways of the Lord? हम में से कितने लोग जो है परमेश्वर की राह में चलना चाहते हैं? This morning we all have to make a decision. Lord, I want to walk in your ways. इस सुबह के समय में हम सब एक दृढ़ निश्चय लेना है कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारे रास्ते में चलूंगा. We have come across half of this year. हम जो है इस साल के मध्य में आए हैं. Perhaps during the first half of this year, many of us would have walked in our own ways. हम जो है इस पहले 6 महीने में हम बहुत सारे लोग अपने अपने रास्ते में चले होंगे. Or we would have walked in the ways that displeased the Lord. हम जो है ऐसे परमेश्वर का अप्रसन्न रास्ते में चले होंगे. Or we would have walked in the ways of the deceiver, Satan. हम जो है शैतान के रास्ते पे चले होंगे. But walking in all these ways, we never found life. लेकिन इस रास्ते में चलने के बाद भी हमें कभी जीवन नहीं प्राप्त हुआ. Because God can quicken us when we are seen in His way. जब परमेश्वर हमें जिलाएगा जब हम उसके रास्ते पे चलेंगे. Here the psalmist, he was aware of it. लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि भजन संहिता करता जो है वो जानता था. He's asking the Lord, Lord, quicken me in your way. वो इसीलिए इसने परमेश्वर से कहा कि ये परमेश्वर मुझे तेरे रास्ते में चलने के लिए जिला. So when we are willing to come and walk in the ways of the Lord, Lord will quicken us. जब हम परमेश्वर के राह में चलेंगे और परमेश्वर के बाजू में आएंगे तो परमेश्वर हमें जिलाएगा. This morning, all those who are going to make a decision to walk in the ways of the Lord is going to quicken them. जो भी इस सुबह के समय में परमेश्वर के राह में चलने के लिए इच्छुक करते हैं उनको परमेश्वर जिलाएगा. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. Now if you turn to this same psalm and read 159th verse. यहाँ पे 149 भजन संहिता का वर्ड पढ़े. 119, 159. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Here the psalmist says, Lord, quicken me according to your loving kindness or grace. वो कहता है कि यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला. We find there are many ways of receiving the grace of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. But in this verse, what does the psalmist say? इस वचन में भजन संहिता करता क्या कहता है? Lord, I love thy precepts. ए परमेश्वर मैं तेरे नियमों को प्रीति रखता हूँ. I love thy laws. मैं तेरे नियमों का प्रीति रखता हूँ. I love the commandments. मैं तुम्हारे नियमों का प्रीति रखता हूँ. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Are we willing to receive the laws of the Lord? क्या हम परमेश्वर के नियमों को प्रीति रखते हैं क्या? Are we willing to walk in the ways in the laws of the Lord? क्या परमेश्वर के नियमों में चलने के लिए हम चाहते हैं क्या? Usually people, whenever they
hear about the law, they are not willing to hear about it. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जब वो नियमों के बारे में सुनते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। Because when we have to keep the law, we have to subject ourselves to certain conditions. हम अगर उस नियमों को पालन करना है तो हमें कई प्रकार की चीजों को अपनाना होगा। Normally, people always they want a liberty. बहुत सारे समय पे लोगों को छुटकारा चाहिए। They don't want to be under any conditions or any restrictions. मनुष्य ये नहीं चाहता है कि वो कोई रुकावट में रहे। Especially youngsters, they always want to live a liberated life. हम देखते हैं कि जवान लोग जो है वो उनको एक अलग से जीवन चाहिए होता है। They want to live as they like. वो जैसा जब मर्जी है उसके अनुसार जीने के लिए चाहते हैं। They don't want others to correct them. वो दूसरे लोग उनको सही रास्ते में लाने के लिए वो नहीं चाहते हैं। They don't want others to interfere in their life. वो उनके जीवन में और कोई दखलंदाजी करे वो नहीं चाहता है। When we love to live as we like, we cannot love the law of the जब Lord. आप इस संसार की बातों के ऊपर पीछे जाएंगे और उसको प्यार करेंगे तो हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह सकते हैं। According to the statement of the psalmist in this verse, इस भजन संहिताकर्ता का वचन के अनुसार who will receive the loving kindness or grace of God? वो कहता है कि कौन जो है परमेश्वर का अनुग्रह को पाएगा? Those who love His precepts. जो उसके नियमों को पालेगा। Those who love His laws. जो उसके नियमों को पालन करेगा। Those who are willing to accept and obey the laws of God. जो नियमों को अपने जीवन में लेगा और उसके अनुसार जिएगा। So when we are willing to accept and observe the laws of the Lord, then God will give us grace. It is through that grace God will quicken us. हम जब उसके नियमों को पालन करेंगे तो परमेश्वर उसकी करुणा हमको देगा और उस करुणा के द्वारा हम जो है जिलाए जाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And fourthly, चौथा बात, in the same psalm, if you read the 149th psalm, 139 वचन पढ़े। read 149. Hear my voice according unto thy loving kindness, O Lord, quicken me according to thy judgment. अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। Here the psalmist says, Lord, quicken me according to your judgment. यहाँ पे वो कहता है कि मुझे अपने करुणा के अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। Judgment, justice. Read. अपने करुणा के अनुसार मुझे सुन ले। No. 149. अपनी करुणा के अनुसार मुझे मेरी सुन ले। सुन ले जी जला। Read the whole. Once अपनी again. करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, यहोवा अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। According to your judgment, revive me. उसके अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। So when the Lord shows justice, we will be revived. जब परमेश्वर उसकी रीति दिखाता है तो हम जीवित हो जाते हैं। Man will not show justice. पर मनुष्य जो है वो कभी Justice. न्याय नहीं करता है। Wherever we see in the world, we don't find justice. हम इस संसार में कहीं पे भी देखने से पर मनुष्य जो है न्याय नहीं करता। Even among Christians also, it's a very difficult for us to see justice. मनुष्य के हमारे मसीह के बीच में भी हम देखते हैं कि न्याय नहीं है। But there is one who always does justice to us. लेकिन एक ऐसा है जो हमेशा न्याय करता है। That's why he is called righteous God. इसलिए वो धार्मिक प्रभु कर कहा गया है। He will never do any unrighteous things to us. वो कभी भी धार्मिकता के अलावा कुछ नहीं करता। Always he wants to do righteous things. वो हमेशा ही धार्मिक चीजें करता है। He wants to do justice. वो धार्मिक परमेश्वर है। Who will enjoy this justice? ये धर्मी कौन अनुभव करेगा? In 119 Psalm, in 132nd verse, 132 वचन पढ़े। here we find those who love him, they will receive this justice. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनको प्रेम करते हैं उनसे वो न्याय करता है। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले से है, वैसे Enough. मेरे 132. Look thou upon me and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name. Those who love thy name, you will do justice. जो उनको प्रेम करता है उनको वो न्याय करता है। So God wants to do justice to every one of us when we are willing to love him and his name. परमेश्वर जब परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम सबको न्याय करता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Psalmist says, Lord, quicken me according to your justice or judgment. परमेश्वर भजन संहिता करता कहता है कि परमेश्वर मुझे तू अपने नीति के अनुसार जिला। So for the Lord to quicken us, we have to find justice in the sight of God. अगर परमेश्वर हमें जिलाना है तो परमेश्वर के दृश्य में हमको नीति करना होगा। For God to do justice for us, we must love his name, we must love him. परमेश्वर अगर हमको न्याय करना है, नीति देना है तो उसके नाम को हम प्रेम करना होगा। But what is our tendency? लेकिन हमारा हम क्या करते हैं? When we go through some problem, हम जब कोई क्लेश से जाते हैं, when we go through some difficulties, हम कभी कोई मुसीबत से जाते हैं, when we go through some sufferings, हम कभी दुख मुसीबत से जाते हैं, are we able to love the Lord? क्या हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं क्या?
Are we able to love the Lord? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? No. हम नहीं. We are asking, Lord, why this has come? Why this has come? We are asking God. हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों आया? Sometimes we are murmuring, why God has allowed this? He has no justice, he has no love. हम कभी-कभी कुड़कुड़ाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है. We have many complaints against God. हमारे पास बहुत सारे शिकायतें परमेश्वर के सामने रखने के लिए है. We are even bold enough to accuse God. हम जो है कभी-कभी परमेश्वर को के ऊपर बोलते भी हैं. How can we say such people love His name? ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है परमेश्वर के नाम को हम प्रेम करें? Just turn back and see the past 6 months. हम अपने पिछले 6 महीने को मुड़ कर देखें. We have come across some difficulties. हम कई क्लेश मुसीबत से गुजरे होंगे. Some trials. कम क्लेश दुख मुसीबत से गुजरे होंगे. Trials. परीक्षा से हम गुजरे होंगे. We came across some sicknesses. हम कई बीमारियों से गुजरे होंगे. We came across some reproaches. हम कई ऐसे क्लेश से गुजरे होंगे. All those who sincerely praise God during these occasions, lift up your hands. आपने उस समय पे परमेश्वर की स्तुति किया, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें. None of us. कोई भी नहीं. When trials and temptations, immediately we murmur or question or we have become discouraged. हम जो है जब भी हमारे जीवन में क्लेश मुसीबत आने से हम कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं. Then we will not have the justice of the Lord. लेकिन ऐसे होने से परमेश्वर का नीति हम में नहीं दिखाई देगा. But the psalmist says, those who love His name, they will have your justice. भजन संहिता करता कहता है कि जो उनसे प्रेम रखता है, जो उनके नाम को प्रेम रखते हैं, उनको वो नीति रखता है. You will do justice to those who love your name. जो परमेश्वर के नाम को प्रेम करते हैं, उनके साथ वो न्याय करता है. Whenever we are able to find justice from the Lord, along with justice, the Lord will quicken us. जब जो है हमें परमेश्वर के साथ न्याय मिलता है, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Now if you turn to Ezra, the 9th chapter, and read the 9th verse. एस्रा की किताब 9 अध्याय का 9वां वचन. Ezra 9:9. हम दास तो है, परंतु हमारे दासताओं में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपा किया कि हम नए जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों की सुधरने पाए और यहूदा और यरूशलेम की आड़ मिली. For we were born men, as the God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the houses of Bacchus, and to repair the desolations thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem. Here the man of God says, the Lord enabled us to find mercy in the sight of the king. हम जो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कहता है कि उस राजा के नजर में हमारे लिए न्याय मिला. Thereby we were revived. इसीलिए हम जिलाए गए. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Sometimes God will raise up people from whom we will find mercy. कभी परमेश्वर हमारे सामने ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जिनके द्वारा हमको न्याय मिलेगा. Even they may not be godly people. वो परमेश्वर के लोग नहीं होंगे. They may be even worldly people. वो संसारिक लोग भी हो सकते हैं. But in order to revive us, God will sometimes raise up the people of this world so that we may find mercy from their eyes. हमें न्याय हमें जिलाने के लिए परमेश्वर इस संसार के लोगों को भी खड़ा करेंगे ताकि उनके द्वारा हमको न्याय मिले. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. So God is able to raise up ungodly people, unconverted people to help His people. हम जो परमेश्वर जो है हमारे लिए इस संसारिक लोग जो है जो उद्धार नहीं पाए लोग ऐसे लोग हमारे लिए खड़ा करेंगे ताकि हम जिलाए जाए. So whenever we are able to find mercy from such people, we are revived by God. जैसे हम ऐसे लोगों से न्याय पाएंगे तो परमेश्वर के द्वारा हम जिलाए जाएंगे. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. Now if you read 80th Psalm 80 and verse 19, 88 भजन संहिता का 19वां वचन. Here also we find how the Lord wants to revive us. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमें जिलाना चाहता है. Read 80:19. Psalm 80:19. 80. हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका. Here the psalmist says, Lord, cause thy face to shine upon us and we will be revived. यहाँ पे भजन संहिता करता कहता है कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. So God should shine His face upon us. परमेश्वर जो है उसके मुख का प्रकाश हम पर चमकाना चाहिए.
For God to shine His face upon us, परमेश्वर का जो मुख का प्रकाश हम पर चमकना है तो we must come boldly to the presence of हम God. जो है दृढ़ होते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहिए। If you turn to 1 John chapter 3 and read verse 20, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 20वां वचन पढ़े। here we find, यहाँ पे हम देखते हैं if our heart condemns us, अगर हमारा हृदय हमको दोषी ठहराता है, we will not have boldness to come to the presence of हम God. परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए हमारे में दृढ़ता नहीं होगी। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In order to see the face of the Lord, we must be cleansed. परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। We should be cleansed from all our shortcomings. परमेश्वर हमारे सारी कमी घटियों से हमको निकलना होगा। When we have unconfessed sins in our life, जब हमारे हृदय में जो है इकरार किए हुए बिगर पाप रहने से when we don't sanctify our life and come to the presence हम of अपने आप God, को पवित्र नहीं करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आने से we will not have the boldness to see the face of the Lord. हम जो है हमारे में वो दृढ़ता नहीं होगा ताकि हम परमेश्वर के चेहरा को मुख को देखें। We read about a publican who went to the temple of God to pray. हम उस मनुष्य के बारे में देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने गया। As he was coming closer to the temple, जैसे वो परमेश्वर के मंदिर की ओर निकट आ रहा था, he was frightened. वो डरा हुआ था। We read he was not able to lift up his eyes towards heaven. हमने पढ़ते हैं कि वो जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आंखों को ऊपर उठाकर देखे। He was not able to lift up his eyes and see God who is in heaven. जो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आंखों को उठाकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर को देखे। Why he was not able to lift up his eyes? क्यों वो अपने आंखों को ऊपर उठा नहीं पा रहा था? Why he was not able to see the Lord, Lord's face? वो क्यों अपने परमेश्वर का मुख को नहीं देख पा रहा था? He was guilty. क्योंकि वो उसका हृदय में he was a sinner. वो पापी था। And so he had no boldness to see the face of the Lord. इसीलिए उसमें कोई दृढ़ता नहीं थी कि वो परमेश्वर के चेहरा को देखे। In the same way we may come to the presence of God. उसी तरीके से हम भी परमेश्वर के सम्मुख में आते होंगे। But when our heart is not clean, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। when our mind is not clean, और हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं है। when our life is not clean, हमारा जो चाल चलन है शुद्ध नहीं है, we will not have the boldness to see the face of the तो Lord. हमारे में वो दृढ़ता नहीं होगी ताकि हम परमेश्वर के चेहरे को देखें। When we are able to see the face of the Lord, then only the Lord can shine His face upon us. जब हम परमेश्वर के मुख को देखेंगे तब परमेश्वर उसका मुख का प्रकाश हम पर उंडेलेगा। When we are not able to see Him boldly, how can the Lord shine His face upon us? जब हम परमेश्वर के चेहरे को हम देख नहीं सकते हैं तो कैसे परमेश्वर हम पे उसका चेहरे का जो प्रकाश को उंडेलेगा? So for the Lord to shine His face upon us, परमेश्वर का जो मुख का जो प्रकाश है अगर हमारे ऊपर उंडेलना है तो whenever we come to the presence of God, we have to cleanse ourselves. जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो अपने आप को पवित्र करना है। We must become clean in our spirit, soul and body before God. हम परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक शुद्धिकरण पाना चाहिए। Then God's face will be shining upon us. तब परमेश्वर का मुख का प्रकाश हम पर उंडेलेगा। When the glory and the rays of His glory from His face shines upon us, उस महिमा उस प्रकाश का महिमा हम पे जब चमकेगा, we will be revived. हम जो है जिलाए जाएंगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Now if you turn to 138 Psalm and read the 7th verse. 138 भजन संहिता 7वां वचन। 138:7. 138 का 7। Though I walk in the midst of the trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thy hand against the wrath of my enemies, and thy right hand shall save me. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। Here what do we read? यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? In order to revive us, हमें जिलाने के लिए the Lord is stretching forth His hand against our enemy. परमेश्वर उसके हाथ को बढ़ाकर हमारे शत्रुओं को विरुद्ध आता है। Devil, we know devil is our enemy. हम जानते हैं कि शत्रु हमारा शैतान है। Why he has become our enemy? वो क्यों हमारा दुश्मन बन गया है, शत्रु बन गया है? Once we were obeying him, we were serving him. एक बार हम जो है उसको सेवा करते थे, उसकी बात मानते थे। But the living God, the loving God saved us and separated us. जीवित परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर हमको अलग किया। Now we no more belong to devil. हम अभी उस शैतान का नहीं है। We need not love him or serve him. हम उसको प्यार नहीं करते हैं और उसकी हम आज्ञा नहीं मानते हैं। God has turned our heart and life before God, हम towards God. हमारा हृदय को और हमारे जीवन को परमेश्वर की तरफ खींच लिया है। Now we are God's people. हम जो है परमेश्वर के लोग हैं। We want to love God and obey God. हम जो है परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं। Because we have turned away from the devil, devil has become our enemy. क्योंकि हम शत्रु से, शैतान से मुड़ गए हैं, इसीलिए वो हमारा दुश्मन शत्रु बन गया है। He is always angry over us. वो हमेशा हमसे क्रोधित है। So he always wants to disturb us. इसीलिए हमेशा वो हमको
बेचैनी से रखना चाहता He है। always wants to defile us. वो हम हमेशा हमको शर्मिंदा करने के He लिए चाहता है। always wants to make us stumble. वो हमको हमेशा गिराने के लिए चाहता है, So we are not able to be revived. इसीलिए ताकि हम जिलाए ना जा सके। So we have to go walk through various troubles. इसीलिए हमको हमारे जीवन में कई प्रकार की क्लेश मुसीबत से जाना होता But है। in order to quicken us, what does our Lord do? लेकिन हमें जिलाने के लिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है, He करता is है? stretching forth his hand against the wrath of our enemy. वो हमारे शत्रुओं के क्रोधी शत्रुओं के सामने हम उसके हाथ को फैलाता है। When the hand of the Lord is stretched forth against the wrath of the enemy, what will happen? जब वो हमारा प्रभु जो है उसके हाथ शत्रुओं के विरुद्ध बढ़ाते तो क्या होगा? The wrath of the enemy and the power of the enemy will be completely paralyzed. वो क्रोधित शत्रु का जो ताकत है वो खत्म हो जाएगा। The power and the wrath that is against us, God will paralyze them completely. जो ताकत और जो शत्रु हमारे विरुद्ध आता है उसको परमेश्वर नाश कर देगा। No devil can stand against कोई भी us. शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। No devil can attack us. कोई भी शत्रु शैतान हमारे सामने नहीं खड़ा The रह सकता है। wrath of the enemy will never attack us. शत्रु का क्रोध जो है हमें कभी आक्रमण नहीं कर In सकता। order to quicken us, हमें जिलाने के लिए he is stretching forth his hand against the wrath of our enemy. वो हमारे शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाता है। Moreover, his right hand is doing valiant things for us. उतना ही नहीं, उसके दाहिने हाथ से वो हमें उद्धार करता है। Right hand speaks of the power of God, strength of God. उसका जो दाहिने हाथ कहने से परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता So है। when the Lord's hand is stretched against the wrath of the enemy, जब परमेश्वर का हाथ जो है उस क्रोधित शत्रु के सामने बढ़ाता and है, when God's power or strength is revealed on our behalf, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे बदले में दिखाई देता है, we will be revived. हम जो है जगाए Praise be जाएंगे। to God. परमेश्वर के नाम की महिमा This हो। morning the Lord wants to revive every one of इस us. सुबह के समय हर एक को परमेश्वर जिलाना चाहता है। He wants to revive us through His word. वो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमको जिलाना चाहता है। He wants to revive us by bringing us into His ways. वो परमेश्वर उसकी राह में चलने के लिए और उसके बाद जिलाना चाहता है। He wants to revive us by loving His laws and receiving His mercy. उसके नियमों को पालन करके वो हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करके वो जिलाना चाहता है। He wants to revive us by showing justice to us. वो हमें उसकी नीति को दिखाकर जिलाना चाहता है। He wants to make people raise up people for our behalf that we may find mercy and favor in their sight. वो हमारे सामने जो है लोगों को खड़ा करेगा जाके उनके द्वारा हमको नीति मिले। He wants to cause His face shine upon us. वो उसका मुख का प्रकाश को हमारे ऊपर उंडेल देगा। He wants to stretch forth His hand against the wrath of the enemy to revive us. वो हमारे हाथों को शत्रुओं के सामने बढ़ाकर उसकी क्रोध को नाश कर देगा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Now let us meditate whom the Lord wants to revive. अब हम देखें कि किसको परमेश्वर In the scripture we come across many people whom the Lord wants to revive. हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को जिलाना चाहता है। But when Jesus was on this earth, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह संसार में था, we see literally He raised back to life 3 dead persons. उसने हमने देख सकते हैं कि यीशु मसीह 3 मरे हुओं को जिलाया। They were dead, वो मरे हुए थे, but Jesus quickened them. परमेश्वर ने उनको जिलाया। As an example, these incidents are written in the scripture. ऐसे समझने के लिए परमेश्वर ने इसको पवित्र शास्त्र में लिखा है। When we consider about them, हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं, first of all in Luke's Gospel chapter 8, लूक का किताब 8वां अध्याय from verses 41 to 55, 41 से 55 तक पढ़ेंगे। 41 से 45 पढ़ते here we समय read about an incident. यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं। A daughter of the man who is the head of a synagogue. एक जो है उस मंदिर का जो याजक का बेटी, she was a little girl, 12 years old. वो 12 साल की लड़की थी। She was sick. वो बीमार थी। So he sent word to Jesus to come and heal her. उसने अपने वचन भेजा और कहा कि यीशु मसीह की और वचन भेजकर कहा कि मुझे मेरी बेटी को आकर चंगाई करे। But before Jesus could come to that house, that little girl was dead. वो जो यीशु मसीह आने से पहले ही वो छोटी बच्ची जो है मर चुकी थी। So everybody was screaming and they all are mourning. सारे लोग जो है दुखित थे और सारे लोग रो रहे थे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Jesus came there. परमेश्वर वहां पर आया। When he saw the whole house was filled with sorrow. जब उसने देखा कि सारा जो घर है वो दुख से भरा हुआ था। You would have noticed in the house of death. वहां पे वो देखा कि वहां पे मरा हुआ घर था। People, they cannot control their cry, tears. परमेश्वर लोग जो थे वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। In the same way, the whole house was mourning for the little girl. सारे उस परिवार के लोग जो थे उस बच्चे के लिए रो रहे थे। But Jesus went there. लेकिन यीशु मसीह वहां पहुंचा। Jesus came near to the little girl who was dead. वो यीशु मसीह जो है वो छोटे बच्चे जो मरी थी उसके पास आया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। And when he came there, जब वहां पे आया, he spoke to her. वो उससे बात किया। Read verse 54.
Luke's Gospel, chapter 8 and verse 54. परंतु उसने उसके हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। And he pushed them all up and took her by the hand and called, saying, Maid, arise. Jesus said, maid, arise. उसने कहा कि ए लड़की उठ। Here the maid is dead. यहाँ पे जो लड़की है वो मृत्यु है, मृत्यु पाई थी। But what did Jesus say? लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? Maid, arise. ए लड़की उठ। Suppose if we go to a place where some person is dead and if we say, oh person, arise, will they rise up? अगर हम किसी मृत्यु के घर में जाने से और वहां पे जो मरा हुआ व्यक्ति को बोलने से उठो करके कहने से क्या उठेंगे क्या? Will they rise up? क्या उठेंगे क्या? Huh? We are ordinary people, we can't do it. हम जो है साधारण लोग हैं, हम नहीं कर सकते हैं। But Jesus is a creator God. पर यीशु मसीह जो है संसार को सृजन किया हुआ परमेश्वर He है। is the Son of God. वो पुत्र है। He was filled with the life of God. वो परमेश्वर के उस जीवन से भरा हुआ है। So when Jesus said, maid, arise, in the 55th verse and the last verse we read how she got back to life. जब यीशु मसीह ने देखा कि ए लड़की उठ, तो हम देख सकते हैं 55वां वचन में कि वो लड़की कैसे उठी। There are some people, those who are seated like this maid. या हमारे बीच में भी ऐसे कई सारे लोग ऐसे होंगे। Maid is dead. वो जो लड़की मरी हुई है, she was dead in the house. वो लड़की घर पे पड़ी हुई है। Only those who are in the house, they will know this little girl is dead. वो घर के जो लोग हैं उन्हीं को पता था कि ये बच्ची मरी है। But in that area, in that village or in the town or in that place, others they don't know about this. उस घर के बाजू में, उस शहर में और उस जगह पे किसी को पता नहीं था। Perhaps this may be the state of some of us. ऐसे हमारी भी स्थिति हो सकता है। Somewhere, some area of our life we are dead. हमारे जीवन के कई भाग में हम मरे होंगे। But that is hidden in a house. वो हमारे घर के अंदर है। Others may not be knowing it. और लोग नहीं जानते हैं। But those who are in the house, those who are related with us, they alone will know it. हाँ, जो हमारे घर में है, जो हमारे रिश्तेदार है, उनको वो जानते होंगे। They know we are dead, but they cannot help us. वो जानते हैं कि हम मरे हुए हैं, लेकिन वो कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की We महिमा हो। see Jesus came there in the house. उस घर में यीशु मसीह आया। So dear child of God, हे परमेश्वर के बच्चे, our life we can compare it to the house. हम जो है हमारे जीवन को उस घर के समान Our whole life we can compare to a house. हमारे सारे जीवन को एक घर के दृष्टांत में देख सकते हैं। In the house, a little maid is dead. उस घर में वो छोटी लड़की भी मरी है। In this house, a part of our life is dead. इस घर में जो है एक हमारे जीवन का एक भाग जो है वो मरा होगा। Perhaps it may be our mind. हो सकता है आपका मन, or it may be our spirit, आपका आत्मा, or it may be our heart, आपका हृदय, or it may be part of our life, आपके जीवन का कोई भाग, or it may be our body. आपका शरीर। You know which part of your life is dead. आप जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सा भाग मरा हुआ है। In this house, death is there. उस घर में हम देखते हैं कि मृत्यु आई है। This morning, how many of us realize there is death in this house? हमारे जीवन में सुबह के समय में हम कितने लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु है। In some area of our life, there is death. कोई भाग हमारे जीवन का ऐसा होगा जिसमें As मृत्यु आई this होगी। little maid was dead in a house, in a corner. ये छोटी बच्ची जो है इस घर में मरी थी और कोने में पड़ी थी। Some area of our life, like a little maid, it is dead. हमारे जीवन में भी कई भाग ऐसा हो सकता है कि But की तरह मरा होगा। today Jesus has come to this house. लेकिन आज जो है यीशु मसीह इस घर में आया है। Jesus is going to enter into this house. यीशु मसीह जो है इस घर के अंदर आने वाला है। Will you open your heart for Jesus to come into this house? आप अपने हृदय को खोलिए ताकि यीशु मसीह आए। Will you open your life for Jesus to come into your आप house? अपने जीवन को खोलेंगे ताकि यीशु मसीह प्रवेश करे। In the book of Revelation chapter 23 and verse 20. प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय का 20वां Here what did Jesus say? यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? Behold, I stand at the door and knock. मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर आपको खटखटाता If any man hear my voice and open the doors, अगर कोई मनुष्य मेरा वाणी को सुनकर उसका दरवाजा खोलता है, I will enter in. मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। As the Lord is speaking to us through His word, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। Right now He is knocking the doors of our वो heart. अपने हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है। How many of us are able to hear? Jesus is knocking us. हम में से कितने लोग जो है उस खटखटाने की आवाज को सुन सकते How many हैं? of us are willing to open our doors? हम में से कितने लोग जो है उस दरवाजे को खोलने की If इच्छा करते Jesus हैं? enters into this house, जैसे यीशु मसीह अंदर आने के लिए आते हैं, the death that is seen in us will come to an end today. वो जो मृत्यु पाया हुआ चीज जो है वो खत्म हो जाएगा। Where Jesus comes, there death will never remain. जहाँ पे यीशु मसीह आता है वहाँ पे कभी मृत्यु नहीं रह सकता। So Jesus wants to come into this house. यीशु मसीह जो है इस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए Praise चाहता be to है। God.
Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा We हो। know in some area of our life there is death. हम जानते हैं कि हमारे जीवन के कोई भाग में And मृत्यु आई those who are होगी। very close with us, they also know that this death is there. हमसे जो हमारे रिश्तेदार है वो भी जानते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कोई भाग में मृत्यु आया We है। cannot do anything to come out of this death. हम कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे हम इस मृत्यु से बाहर All the आए। near ones and dear ones, they cannot help us to come out of this हमारे death. रिश्तेदार, हमारे प्रिय लोग जो है वो भी हमें कुछ मदद नहीं कर सकता। Knowing our helpless state, Jesus has come to deliver us. हमारा असहाय स्थिति को देखकर यीशु मसीह हमारे जीवन में आने If के you लिए, open your doors to Jesus, अगर आप अपने दरवाजों को यीशु मसीह के लिए if खोलेंगे you तो, open your life to Jesus to come in, अगर आप यीशु मसीह के लिए आपके जीवन का दरवाजा को if you खोलोगे, open your heart to Jesus to come in, अगर आप अपने हृदय के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए as खोलोगे, Jesus spoke to the dead maiden, जैसे यीशु मसीह ने उस लड़की से बात किया, as Jesus spoke to the dead girl, ऐसे जैसे यीशु मसीह ने उस लड़की से बात today किया, Jesus is going to speak to you. वो यीशु मसीह आपसे भी वैसे ही बात करने Looking at वाला the है। part which is dead, the Lord is going to speak to you. जो मृत्यु पाया हुआ भाग को देखकर यीशु मसीह आपसे ऐसे ही बात कर रहा He है। will rebuke the death. वो जो है उस मृत्यु को भगा देगा, He will rebuke the death. वो जो मृत्यु को जो है वो And He will भगा देगा, command you to be quickened. वो जो है आपको जिलाएगा। Jesus was not speaking long sentences. तो यीशु मसीह जो है बहुत लंबे लंबे बातें नहीं करता था, Just one word. वो एक वचन बोलता था। Maid, arise. उसने कहा, ए लड़की उठ। Immediately life came into this dead girl. उसी समय पर उस लड़की पर जीवन आया। Today Jesus is going to speak to us. आज जो है यीशु मसीह हमसे बातें करने वाला है। If you open your life to Jesus, अगर आप आपके जीवन को यीशु मसीह के लिए you खोलोगे, will hear the voice of Jesus. आप यीशु मसीह की उस वाणी को सुनोगे, You will hear Jesus speaking to you. वो यीशु मसीह आपसे बातें करेगा, Looking at you, He will speak. वो आपसे आपको देखकर आपसे बातें He करेगा, will send His word. वो आपको उसकी वचन को आपकी ओर He भेजेगा, He will give a command. वो आप उसको वचन उसके जीवन से उसके The मुंह power से of निकलेगा। death has to leave you. जो मृत्यु का जो आत्मा है वो आपको छोड़ Today देगा। you will be quickened in the presence of वो God. आप जो है आज उसके सम्मुख में जिलाए जाओगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा So हो। find out in which part of your life this death is having dominion over your आप life. जांच कर देखिए कि किस भाग में ये मृत्यु आया है। And tell Jesus that part. उस आप यीशु मसीह को उस भाग के बारे में बताइए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Secondly, दूसरी बात, in Luke's Gospel chapter 7, लूक का सुसमाचार 7वां अध्याय, in the first verse we find, first verse, पहला वचन, Jesus entered into a place called Nain. यीशु मसीह जो है वो एक नेव करके जगह पर गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He came to a place called Nain. वो एक नेव करके जगह पर आया। So when he went there, जब वो वहां पे आया, what did he see? उसने क्या देखा? He saw a funeral was coming. वहां पे वो देखा कि एक अंतिम संस्कार आ रहा था। Chapter 7 and verse 10. 7वां अध्याय का 10वां वचन। Here we find Jesus entered into a place called Nain. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एक नेव कर जगह पर गया। What is the meaning of that place? उस जगह का मतलब क्या है? What is the meaning of that place? उस जगह का मतलब क्या है? Beautiful. Beautiful. खूबसूरत। In the 11th verse we find he came to the city called Nain. हम देख सकते हैं कि 7वां अध्याय में देखते हैं कि वो नेव करके जगह पर आया। The meaning of the place Nain is called beautiful. उस नाइन जगह का नाम जो था वो बहुत ही खूबसूरत। So when Jesus entered the city, जब यीशु मसीह इस नाइन शहर में गया, he thought he's going to see some beautiful things in that city. उसने सोचा कि इस शहर में काफी सारे अच्छे चीजों को देखूंगा। But what did Jesus see first? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या देखा? What did Jesus see first when he entered the city? जब उस नगर में वो गया तो सबसे पहला उसने क्या देखा? A funeral of an young man. एक अंतिम संस्कार वहां से आ रहा था। Funeral procession of a young man. अंतिम संस्कार के लिए एक जवान व्यक्ति को ले जा रहा था। He was the only son to his mother who was a widow. वो एक इकलौता बेटा अपने विधवा माँ के लिए थी। Because her son is dead, she lost all her hope. जो सिर्फ वो उसका जो बेटा मर गया इसीलिए उसने अपना पूरा आशा को खो दिया। So when Jesus saw that, लेकिन यीशु मसीह ने जब देखा, he was all moved with compassion. वो जो है उसका हृदय he had pity on her. हाँ, उसको उसके ऊपर दया आया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। She was weeping. वो रो रही थी because she had no hope. She had only one son. He's lost. उसके आशा रहित हो गई क्योंकि उसके पास एक लड़का था, वो भी मर गया। But Jesus told her, weep not. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम रो मत। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He didn't stop with that. वो उससे रुका नहीं। Then he came to the buyer. तब वो आकर उस मृत्यु शरीर के पास आया। Those who were carrying the buyer, he told them to stop. मृत्यु के शरीर को ले चलने वाले लोगों से कहा कि आप रुकिए। And he came and touched the buyer. उसने जाकर उस कफन को हाथ रखा। And again he spoke to the dead person. उसके बाद उसने उस मृत्यु पाया हुए व्यक्ति से बात किया। Read the 14th verse. 14 वचन पढ़िए। 7:14.
Yeah. And he came and touched the bier, and they that wherein stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. तब उसने पास आकर व्यक्ति को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। He spoke to the dead man. वो उस मृत्यु पाया हुआ मनुष्य से बात किया। Young man, arise. ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। What did he say first? उसने सबसे पहला क्या कहा? Maid, arise. उसने कहा कि ए बेटी उठ। Here he says, young man, arise. यहाँ पे कह रहा है ए जवान तू उठ। You see that young man, he came back to life. उसने देखा, हम देखते हैं कि वो जवान लड़का जो है वो जीवन पाया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Perhaps this may be the state of some of us who are seated here. हम ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे होगा। Earlier, the little girl was dead and she was in a corner of a place and in the house, it was seen inside the house. हम देख सकते हैं कि जो लड़की थी वो मरी थी और वो छोटी सी कोने में, घर के कोने में पड़ी होगी। But here, the people, those who are around this young man, they all know this person was dead. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो जवान व्यक्ति के बाजू में सारे लोग थे और सारे लोग जानते थे कि ये जो व्यक्ति है मरा हुआ है। Everybody is feeling pity for us. everybody is feeling pity for us. सारे लोग जो है हमारे लिए ऐसे खेदित है। Perhaps our state may be like this young हमारे man. जो अवस्था ऐसे ही हो सकता है। Others know we are dead in some ways. दूसरे लोग जानते हैं कि हम किसी तरीके से किसी भाग में मरे हैं। They know we are dead. वो जानते हैं कि हम मरे हैं। They are also weeping and crying for us. वो लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और रो रहे हैं। But they cannot help us. लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। They want to take us and bury us, that's all, and finish us. वो ये चाहते हैं कि हमें उठाकर दफना दे और खत्म करे। This is what the people of this world can do. ये संसार के लोग यही कर सकते हैं। Seeing our dead state, हमारा मृत्यु पाया हुआ अवस्था को देखते some हुए people will have pity for us. कई लोग जो है हमारे तरस खाएंगे। And some people will try to bury us soon and go away from us. कई लोग जो हमें दफना कर जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। But our Jesus is not like that. लेकिन हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं है। What did Jesus do? यीशु मसीह क्या He करता है? came to the buyer. वो जो है आरती के He पास touched the आया। buyer. वो आरती को छुआ। He commanded the dead man. वो उसने उस Dead man, arise. उसने कहा कि ये जवान तू उठ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की He महिमा हो। came back to life. वो जो है जीवन पाया। So dear children of God, हे परमेश्वर के बच्चे, some of us pathetic state may be known by everybody. हम जो है बहुत ही दुर्दशा अवस्था में होगा और सब लोग जानते होंगे। They know we are dead in some way or other. वो जानते होंगे कि हम किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई भाग में मरा है। They are also mourning for us. They are also crying for us. वो लोग भी हमारे लिए रो रहे हैं। But they cannot help us. लेकिन वो कुछ नहीं मदद कर सकते। But Jesus came right there. लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया। This city is called beautiful. ये जो शहर है इसको बहुत खूबसूरत कर कहा In the गया same है। way, in our lives also many beautiful things may be there. हमारे जीवन में भी कई प्रकार के खूबसूरत चीजें दिखाई देते होंगे। We may be coming regularly to the church. हम जो हमेशा चर्च में आते हैं। We may be praying. हम प्रार्थना करते हैं। We may love the saints of God. हम जो है सेवकों से बहुत प्रेम करते We may हैं। love the people of God. हम जो है परमेश्वर के लोगों से प्रेम We may करते love the हैं। church. हम जो कलीसिया को प्रेम करते हैं। We may love the Bible. हम पवित्र शास्त्र को So प्रेम many करते हैं। beautiful things are there. बहुत अच्छी चीजें, खूबसूरत चीजें हमारे जीवन में दिखाई दे सकते हैं। Death is also overpowering us. लेकिन जो है मृत्यु जो है हम पे बलवा करता है। The power of death also is reigning over us. जो मृत्यु का जो शक्ति है वो हम पर राज करता है। How many of us feel the power of death is reigning over us? हम में से कितने लोग ऐसे जानते हैं कि जो मृत्यु की शक्ति हम पर राज Today करता है। Jesus has come to revive us. परमेश्वर यीशु मसीह हमें जिलाने के लिए आया है। You are going to hear the voice of Jesus. अब जो है यीशु मसीह की आवाज को आप सुनोगे। Looking at us, he will say. वो हमको देखते हुए कहेगा। Here it was an young man. यहाँ पे एक जवान व्यक्ति था। But looking at us, he will say. हमको देखते हुए कहेगा। My son, my daughter, arise. ए मेरे बेटा बेटी उठ। As you hear the voice of Jesus, you are going to be quickened this morning. जैसे आप उस वाणी को सुनोगे आप जिलाए जाओगे। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thirdly, when we turn to John's Gospel, यूहन्ना के पत्री की ओर जब मुड़ते हैं from verses 39 to 44, 39-50 से 44 वचन तक here we read how Jesus raised back another dead man. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने और एक जवान व्यक्ति को खड़ा किया। We all know this story very well. हम ये सब चीजें जो कहानी हम जानते हैं। Lazarus was dead. लाजरस जो था वो मृत्यु पाया So था। he was dead and buried. वो मृत्यु पाया और गाड़ा गया। So when he was sick, they sent word to Jesus to come and pray for him. जब वो बीमार था तो उसको बीमारी के समय पे यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि आकर मिले। But Jesus couldn't come at that time. लेकिन यीशु मसीह उस समय पर नहीं आ सका। So he was dead. तो वो लाजर गुजर गया। So after death, they came and buried him. मृत्यु पाने के बाद वो सारे लोग उसको उठाकर दफना दिए। After Lazarus was buried,
लाजरस को दफनाने के बाद 3 days after Jesus came there, 3 दिन के बाद यीशु मसीह आया। the sisters of Lazarus came to Jesus and said, "Oh God, oh Lord, if you were there, my brother would not have died." लाजरस के बहन लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह तू होता तो मेरा जो भाई है वो नहीं मरा होता। But Jesus said, "Your brother will live again." तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जो भाई है वो फिर जिएगा। But they couldn't believe these words. लेकिन वो कभी विश्वास नहीं कर पाए। Finally, he came to the sepulchre. फिर आखिर तौर पर वो कब्रिस्तान की ओर आया। Everybody was crying. सारे लोग वहां पे रो रहे थे। He told some people, those who were there, to roll away the stone that was kept in the mouth of the sepulchre. वहां पे जो लोग इकट्ठित हुए थे उनसे कहा कि आप उस पत्थर को उस कब्रिस्तान से बाहर निकालिए। Then his sisters say, तब उसके बहन कहते हैं, Lord, why you are opening the sepulchre? He has been dead for 4 days. His body will be stinking now. हे प्रभु, वो मरकर 4 दिन हुआ, क्यों आप कब्रिस्तान को खोल रहे हैं? क्योंकि अभी वो बास मार रहा होगा। But Jesus said, did I not say, if you believe, you shall see my glory? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। So the stone that was kept on the mouth of the sepulchre was removed. जो पत्थर उस कब्रिस्तान के मुंह पर रखा था उसको धक्के मारकर बाजू में किया। And Jesus spoke to the dead man again. और उसमें परमेश्वर ने उस मरा हुआ व्यक्ति से फिर बात किया। Read verse 43. 43 वचन। Lazarus, come forth. लाजरस तू बाहर आ। What happened? क्या हुआ? The dead man came back जो alive. मरा हुआ व्यक्ति जीवित होकर बाहर आया। We see his hands and legs were tied with cloths. उसके हाथ और पैर जो है कपड़े से बांधा था। But still see the power of the voice of word of Jesus. देखिए परमेश्वर की उस वचन की ताकत। He just came out. वैसे ही बाहर आ गया। He just came out. वैसे ही बाहर आ गया। Even without he was not able to walk in his legs. He cannot use his hands because they were tied, but still he came out. वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ और पैर जो है बांधे गए थे, फिर भी वो बाहर आ गया। Perhaps this may be the state of some of us. हो सकता है हमारे जीवन की अवस्था भी ऐसे हो। Some of us would have completely lost hope about our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के बारे में आशा जो है सब कुछ खो गए होंगे। We may be thinking we are dead and we are stinking. हम सोचते होंगे कि हम मरे हुए हैं और अभी हम बास मार रहे हैं। So nobody will turn towards us. इसीलिए कोई भी हमारे तरफ नहीं मुड़कर देखेगा। Nobody will accept us. कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा। Nobody will help us. कोई भी हमें मदद नहीं करेगा। I am lost. हम खत्म हो चुके हैं। Hereafter there is no future for me. यहाँ इसके आगे मेरे लिए कोई भावी I cannot lead this spiritual life. मेरे लिए मैं आत्मिक जीवन को नहीं बिता I सकता cannot हूँ। lead this faith life. मैं इस विश्वास जीवन को नहीं बढ़ा सकता हूँ। I cannot lead this godly life. मैं इस अच्छे जीवन I have को नहीं lost सकता हूँ। everything. I have lost everything. मैं सब कुछ नुकसान किया हूँ, खो गया हूँ। Is it your cry, dear brothers, dear sister? क्या आपका ऐसा सोचना है क्या? Or you like Lazarus? आप लाजरस के समान हैं? Do you say I am dead? I have been dead for 4 days. क्या आप ऐसे कहते हैं कि मैं 4 दिन से मरा हूँ? I have been dead long back. Nobody can quicken me. बहुत पहले ही मर चुका हूँ, मुझे कोई जिला नहीं सकता। Some people will say even God cannot do anything for me. ऐसा कई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। Do we think like that? Do we say like that? क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम ऐसा बोलते हैं? Jesus has come here to quicken you. यीशु मसीह हमारे बीच में यहाँ पे जिलाने के लिए It's आया not है। at all a matter about your death. आप मृत्यु का कोई कारण नहीं है। In the case of Lazarus, it was 4 days. लाजरस के जीवन में हम देखते हैं कि 4 दिन से मरा है। But in our case, it may be 4 days or 40 days or 400 days. हमारे जीवन में 4 दिन हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, 400 दिन हो सकता It's है। not at all a matter for वो Jesus. यीशु मसीह के लिए कोई बात नहीं है। Because He is a quickening God. वो जो है जिलाने वाला परमेश्वर He is है। the Son of God. वो परमेश्वर पुत्र परमेश्वर He is है। the Creator God. वो सृजनहार परमेश्वर है। When He utters a word, that will definitely come to pass. वो एक अगर ऐसा कहने से वो होगा। So Jesus said, Lazarus, come forth. उसने यीशु मसीह ने कहा लाजरस तू बाहर आ। He came back alive. वो बाहर आ गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In the same way, the Lord wants to quicken us. उसी समान यीशु मसीह जो है हमको भी जिलाना चाहता है। Some of us may be like this little maid. हो सकता है कि वो छोटे बच्चे के समान Some of us may दिखाई be दे। like the young man dead who was taken to be buried. हो सकता है कि कोई लोग हम में से वो जवान व्यक्ति के समान दिखाई Some दे। of us may be like Lazarus who was dead and buried already. हम में से कई लोग जो लाजरस के समान होगा जो मृत्यु पाया और गाड़ा गया। In the first case, she was just dead. पहला जो देखते हैं कि वो लड़की जो थी In the वो second, he मरा was था। taken to be buried. वो दूसरा जो था उसकी आरती जा रही In the थी। third case, he was already buried and everything was finished. और तीसरा केस देखते हैं कि लाजरस के जीवन में सब कुछ But गाड़ा गया और कुछ all नहीं these things are not at all a matter for Jesus. था। ये सारी चीजें जो है यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। So what is our state this morning? हमारा अवस्था क्या है? Let's close our eyes. हमारे आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. हमारे आंखों को बंद करें। Let us examine and find out in what state we are. हम अपने आप को जांच कर देखें और हमारे अवस्था को Are जांच we like the लें। dead maid?
क्या हम उस लड़की के समान दिखाई देता Are we है? like that dead young man? क्या हम उस जवान व्यक्ति के समान Are दिखाई we देता like है? a dead Lazarus who was dead and buried? क्या हम उस लाजरस के समान है जो मरा गया और गाड़ा गया? If Jesus comes here, अगर यीशु मसीह यहाँ आता है तो He will remove death from us. वो हमारे उस मृत्यु को निकाल देगा, He will condemn death from us. वो हमारे से मृत्यु को निकाल कर He बाहर कर देगा, will condemn the spirit of death. वो जो है उस मृत्यु को नाश कर देगा, He will condemn the author of death. वो जो है जो सृजनार जो मृत्यु का सृजनार He उसको will खत्म नाश कर देगा, definitely quicken us. वो हमें जिलाएगा। Within few minutes we are going to finish the meeting. हम थोड़े समय में इस मीटिंग आराधना को But before समाप्त that करने we वाले हैं। all are going to experience the quickening power of Jesus. सारे लोग जो है उस जिलाने वाले आत्मा को We have come in the midst of this year. हम इस साल के मध्य में आए हैं, We are the workmanship of God. हम परमेश्वर के क्रिया हैं। So God wants to revive us, quicken us in the midst of this year. परमेश्वर हमें इस साल के मध्य में जिलाने के लिए चाहता Dear है। child of God, you want to be quickened in the midst of this year? क्या परमेश्वर के बच्चे आपको इस साल के मध्य में जिलाना चाहते हैं? Close your eyes. आंखों को बंद करें, Shall we all kneel down for a while? थोड़े समय के लिए घुटना टेके, Let us kneel down and humble ourselves in the presence of God. अपना आपको घुटना टेक के परमेश्वर के सामने Let नम्र us करें। tell the Lord, Lord, I am your work. हे परमेश्वर, हम परमेश्वर से कहें, Lord, we परमेश्वर मैं remember, तेरा we क्रिया are है। your workmanship. हे परमेश्वर तू समझ, हम तुम्हारी Lord, क्रिया we है। remember you have come to quicken us in the midst of this year. हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू इस साल के मध्य में जिलाने के लिए आया Lord, है। I believe you will quicken me. हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे And जिलाएगा। you only know in what state you are seen in. हे परमेश्वर, तू जानता है कि मैं किस अवस्था में हूँ। You may be dead and seen in the house. आप हो सकता है कि आप उस घर में मृत्यु Or पाए you may be होगा। dead and seen in the street that everybody may know. आप हो सकता है कि आप मृत्यु पाए होंगे और सारे लोग जानते Or you may होंगे। be dead and already buried and you have lost all your hope. ऐसा हो सकता है कि आप मरे हुए हैं और गाड़ा गया और आपके सारे आशा खत्म हो Whatever चुकी may है। be your state. कोई भी अवस्था आपका होने Today दो। you are going to hear the voice of Jesus. आप जो है आज जो यीशु मसीह की वाणी को He will सुनोगे, say, Maid, arise. वो कहेगा, ए बेटी उठ। Then the quickening spirit will come and quicken your life. हो सकता है उस समय पे उस जलाने वाले आत्मा आकर He आपको will जिलाएगा। say, young man, arise. वो कहेगा, ए जवान उठ। Yes, you will be on your way to the cemetery, but God will quicken you. आपकी आरती जा रही होगी लेकिन परमेश्वर आपको जिलाएगा। You may be already buried in the cemetery, हो सकता है कि आपको दफनाया गया but है। Jesus will say, Lazarus, come forth. हो सकता है यीशु मसीह कहेगा, ए लाजर तू बाहर आ। We are going to be quickened by the Lord. हम परमेश्वर की उस यीशु मसीह के द्वारा हम Shall जिलाए जाएंगे। we all kneel down? सारे लोग अपने घुटने पे बैठे हैं। Let us stand on our knees. हो सके घुटने पे खड़ा रहे, Let's open our heart. अपने हृदय को खोले। Let us tell the Lord what is our state this हम morning. यीशु मसीह से अपनी अवस्था को कहे, Let us call upon the Lord. हम यीशु मसीह को पुकारे। Then God, Jesus will speak to us. यीशु मसीह हमसे बातें He करेगा। will call your name and say, arise. उसे अपने नाम से बुलाकर कहेगा, ए उठ। He will call your name and say, come out. वो कहेगा, आपके नाम पुकार कर कहेगा कि तू बाहर आ। Either he will speak to you, arise. वो कहेगा, He will command you to arise, वो कहेगा आपसे उठ, or he will command you to come out. वो कहेगा बाहर आ। You will come out of the grave. आप जो है वो दफनाने की You जगह will से come बाहर out of the आओगे। death. आप मृत्यु से बाहर You will come आओगे। out of your hopeless state. आप आपकी अदृश्य जगह You will से come बाहर out of your आओगे। miserable state. आपकी जो हीन अवस्था से बाहर Yes, आओगे। Jesus is walking in our midst. यीशु मसीह हमारे बीच में मंडला रहा He is है। looking at you. वो आपको देख रहा है। Now he is going to speak to वो you. आपसे भी बातें करेगा। Before that, you open your heart. उससे पहले आप अपने हृदय को खोलो, Open your life. आपके जीवन को खोलो, Receive Jesus into your life. आपके यीशु मसीह को आपके जीवन में Allow स्वीकार करो। Jesus to touch you. यीशु मसीह को जगा दो। Remove the stone that is on the wall on the mouth of the sepulchre. और उस पत्थर को जो सामने रखा है उसको निकाल दो। Remove your unbelief. आपके अविश्वास को Remove निकाल your दो। fear. आपके डर को निकाल दो। Remove your doubt. आपका जो Then Jesus will speak to you. तब यीशु मसीह आपसे बात You करेगा। will come out of the grave. आप जो है उसमें You will come out of the death. आप मृत्यु से बाहर You will आओगे। come out of a miserable state. आपकी जो अदृश्य अवस्था से Come बाहर on, आओगे। everybody open our mouth and call upon the Lord. आइए सब लोग मिलकर अपने मुंह को खोल Now कर Jesus is here to quicken us. यीशु मसीह हमारे बीच में जिलाने के लिए Jesus is है। here to deliver us. वो हमें छुटकारा देने के लिए हमारे बीच Jesus में is है। here to strengthen us. वो हमें बलवंत करने के लिए हमारे बीच में है। Everybody call upon the name of the Lord. सारे लोग जो यीशु मसीह के नाम को Open your mouth wide and call upon Him. आपके मुंह को चौड़ा कर आप बुलाइए। Lift up your voice and call upon Him. आपकी आवाज को ऊंचा कर उसको बुलाइए। Then Jesus will give a command. वो आकर आपको आज्ञा करेगा। Jesus will give a command. यीशु मसीह आपको आज्ञा करेगा। When Jesus commands, all the power of the death has to leave us. आप यीशु मसीह जब आज्ञा करेगा तो सारे अंधकार की शक्ति निकल जाएगी। प्यारे प्रभु अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर अच्छा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें दिया बड़ा वाक्य के लिए परमेश्वर और एक बार धन्यवाद करते हैं। ला सुबह के समय है वो गीत गाकर मगन होने के लिए हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद। जीवित गवाही उठाए उन लोग जीवन में से तू किया वो सारे बलाएं के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हमारा बीच में आकर बात किया, इसलिए धन्यवाद। तेरा आवाज सुनने के लिए हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद। जिन्हें कितना लोग कष्ट से मुसीबत से संकट से
आया, उन लोगों को परमेश्वर छुटकारा दिया, शांति दिया, समाधान दिया, इसलिए धन्यवाद करते। बीमार लोगों को चंगाई दिया, आरोग्य दिया। और एक बार परमेश्वर सबको परमेश्वर जलाने के लिए प्रार्थना करते, मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर जिलाया, परमेश्वर हमारे बीच में आया, इसलिए धन्यवाद करते। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, तेरे खरना के द्वारा परमेश्वर और एक बार जिलाने के लिए प्रार्थना करते। कष्टों के द्वारा परमेश्वर कितना लोग कष्ट उठा रहे, परमेश्वर सबको जिलाने के लिए प्रार्थना करते। ला परमेश्वर तेरे समान बनने के लिए हमको मदद कर। परमेश्वर तेरा आगमन निकट है, परमेश्वर तेरे समान होकर परमेश्वर तेरे आगमन हम सब लोग दिखाई देने के लिए मदद कर। आत्मा प्राण तेरे हाथ में समर्पण करते, यीशु का नाम से मांगते, आमीन। ప్రేమ స్వరూపుడైన దేవా, మీ నామ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. దేవా, మీరు కుటుంబం భారం నుంచి నడిపించినందుకు స్తోత్రం. కూడి వచ్చిన ప్రభా, మీరు చిన్న కూడా మీరు ఆశ్రయించమని ప్రార్థిస్తున్నాము రాజా. విశేషంగా ప్రభా, మీరు సర్వశక్తి గల దేవుడుగా మీరు మొదటి దిగి వచ్చి ప్రభు ఆరాధనతో కూడా మీరు భారం వహించినందుకు స్తోత్రం. సంవత్సరం ప్రభా గతించుండగా ప్రభా, ఈ మధ్యలో ప్రభు మీరు నూతన పరచుకొని ప్రభువా తండ్రి ఆ కార్యం మీరు చేయించున్నందుగా ఈ ప్రార్థన స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మీ బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభా ఉదయ కాల సమయంలో ప్రభా మీ ఆత్మ ద్వారా, మీ వాక్యం ద్వారా ప్రభా, మీ అభిషేకం ద్వారా ప్రభా ఒక్కొక్కరిగా నూతన పరిచినందుగా ఈ స్తోత్రం రాజా. ఆత్మ జీవితంలో ప్రభా చల్లారిపోయిన వారిని, ఆత్మ జీవితంలో మరణ స్థితిలో ఉన్న వారిని ప్రభు, ఆత్మ జీవితంలో వెనుకబడిన వారిని ప్రభు మీ ఆత్మ ద్వారా ప్రభు, మీ వాక్యం ద్వారా ఒక్కొక్కరు కూడా జీవింపజేసినందుగా ఈ స్తోత్రం ప్రభు. దేవా, మరణమైన అనుభవంలో నుండి తండ్రి, చనిపోయినటువంటి స్థితిలో నుండి ప్రభు తండ్రి మీరు నూతనపరిచి ఉజ్జీవపరిచినందుగా ఈ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు. ఒక్కొక్కరి సమస్యను మీరు ఎదిగిన దేవుడు, ఒకరి బాధ వేదన దుఃఖం ఎరిగినట్టు దేవుడు ప్రభు. మీరు అన్నింటిలో ఉన్నట్టుగా ప్రభు మీ సమయంలో మీ దాస్తుల మూలంగా ప్రభు మీ ఆలోచన మీరు అనుకరించి తండ్రి మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా ప్రభా తండ్రి ఉజ్జింపజేసినందుగా ఈ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఇంకను కూడా ప్రభా తండ్రి ముందున్న కాలంలో కూడా ప్రభా ఆత్మ జీవితంలో ముందుకు సాగట్టుకును ప్రభా, బలపట్టుకుని ప్రభా మీకు పూర్ణతను పొందుటకును మీరు సహాయం చేయము. ఒక్కొక్కరు కూడా అనుదినము ప్రభా మీ శక్తి ద్వారా ప్రభా, మీ వాక్యం ద్వారా, మీ సత్యం ద్వారా ప్రభు, మీ మార్గం ద్వారా ప్రభా ఒక్కొక్కరు కూడా నూతనపరిచి బలపరిచి మీ పరిపూర్ణత అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తిరిగి వెళ్ళే సమయంలో సముఖతోడు వాడిని ప్రభా మీరు నడిపించము. ఇంకను ప్రభా మీరు తీసుకొచ్చిన దాసుని కూడా బలపరిచి ఆరోగ్య శక్తితో నింపి ప్రభు ఇంకా అధికముగా ప్రభా మీరు సేవలు వాడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. సమకూడిన ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించము, సంతోష సమాన నెమ్మదిని అనుగ్రహించము, కాపాడము, ఆశ్రయించు, మీ మహిమలు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచు. యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen.